आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुपर फाइट को लेकर। अगर ये फाइट होती है तो हम यूएफसी के सबसे बड़े स्ट्राइकर को यूएफसी के सबसे बड़े रेसलर के अगेंस्ट देखेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलेक्स परेरा वर्सेस खमजा चिमाएव की। दोनों ही यूएफसी में एक बिग स्टार है और अनबीटेबल भी। जैसे ही एलेक्स परेरा ने मागोमेद एनकलाएव को हराकर अपना लाइट हेवीवेट टाइटल फिर से लिया, तब से खमजा चिमाएव इस कोशिश में है कि उन्हें एलेक्स परेरा के अगेंस्ट एक टाइटल फाइट मिल जाए ताकि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन की बेल्ट लेकर डबल वेट चैंपियन बन सके। अगर आपको लगता है कि खमजाद रिवेंज लेना चाहते हैं एनकलाएव का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे जस्ट डबल वेट चैंपियन बनना है और ये बात वो बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा है। और उसने कुछ वक्त पहले तो ये तक कहा था कि वो वेल्टरवेट में जाकर इस्लाम महाचव से भी फाइट कर सकता है या फिर वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में मागोमेद एनकलाएव से भी फाइट करने के लिए रेडी है। पर जैसे ही एलेक्स परेरा ने मागोमेद एनकलाएव को हराया, खमजा चिमाएव को ये समझ में आ चुका है इस वक्त अगर वो एलेक्स परेरा को हरा देता है तो बस डबल चैंपियन ही नहीं बल्कि पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 टाइटल भी उसे मिल सकता है। और अगर देखा जाए तो ये काफी सही डिसीजन है। इस वक्त यूएफसी में एलेक्स परेरा की पॉपुलैरिटी कई ज्यादा है और अगर ये फाइट हो जाती है तो यूएफसी की सबसे बड़ी फाइट्स में से एक होगी, क्योंकि फाइट में कुछ भी हो सकता है। खमजाद की रेसलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एलेक्स परेरा तक को सबमिट कर सकता है और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स परेरा का एक पंच काफी है खमजाद को नॉकआउट करने के लिए। इसीलिए इस फाइट को देखने का मजा उतना ही आने वाला है। लेकिन यार, क्या ये फाइट होना पॉसिबल भी है या फिर इसकी सिर्फ हाई बनाई जा रही है? तो देखो, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन इस फाइट के होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि एलेक्स परेरा लिटरली वो बंदा 2 डिवीजन में रूल कर चुका है। मिडिलवेट डिवीजन में इजराइल एडिसाने जैसे लेजेंड को हराया और लाइट हेवीवेट में जिरी पोचास का जमाल हिल और मागोमेद एनकलाएव जैसे फाइटर्स को हराया। इन फाइटर्स को हराकर उसे जो प्रूफ करना था उसने कर दिया है और अब एलेक्स परेरा का सपना है ट्रिपल चैंपियन बनने का। और जो परफॉर्मेंस उसने अपनी फाइट्स में दिखाई है, वो बंदा ट्रिपल चैंपियन बनना डिजर्व भी करता है। और ये बात एलेक्स परेरा भी कह चुका है कि वो हेवीवेट डिवीजन में मूव करना चाहते हैं। और भले ही हमें खमजा चिमाएव और एलेक्स परेरा फाइट शायद देखने को ना मिले, पर हेवीवेट डिवीजन में हमें एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स जैसा सुपर मैचअप देखने को मिल सकता है। और जहां तक खमजाद की बात है, यूएफसी उन्हें कहेगी 2 या 3 टाइटल डिफेंड करने के लिए, तब जाके यूएफसी उन्हें मूव अप करने का ऑप्शन देगी। और ये सब देखकर एक और फाइटर ने अपने रिएक्शन दिए हैं, ड्रेकस डुप्लेसिस, जिन्होंने मिडिलवेट डिवीजन में खमजाद से फाइट की थी। ड्रेकस का यह कहना है कि खमजाद को लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव नहीं करना चाहिए। वो एलेक्स परेरा को नहीं हरा सकता, एलेक्स एक बिग अपोनेंट होगा उसके लिए। वो इस रिमैच में भी मागोमेद एनकलाएव के सामने काफी हेवी दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसे ये लगता है कि खमजाद को पहले अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, ये फाइट होना भी काफी मुश्किल है, पर क्या पता फ्यूचर में हमें ये फाइट देखने को मिल जाए। अभी इस फाइट के होने के चांसेस उतने नहीं है। पर एलेक्स परेरा की फाइट हेवीवेट डिवीजन में देखना ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जॉन जोन्स एक डबल वेट चैंपियन है और एलेक्स परेरा भी डबल वेट चैंपियन है। और जब दोनों डबल वेट चैंपियन एक ही ऑक्टागोन में होंगे तो बिलीव में ये यूएफसी की सबसे बड़ी फाइट होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फाइट हमें यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में देखने को मिल सकती है। जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से फाइट करने के बजाय एलेक्स परेरा से फाइट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जॉन को ये बात पता है टॉम एस्पिनल से फाइट करना अभी उसके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जॉन जोन्स एक हाई लेवल आईक्यू फाइटर है। वो अपने अपोनेंट को पूरा रीड करके फिर उससे फाइट करता है और टॉम एस्पिनल को अवॉइड करने के पीछे यही एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। टॉम एस्पिनल अपनी फाइट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाते, इसीलिए उन्हें रीड करना काफी मुश्किल है। ये भी इसके अलावा भी और भी कुछ वजह हो सकती है। पर जो भी हो भाइयों, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि एलेक्स परेरा को किसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए और क्या खमजाद को लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करना चाहिए या नहीं, या फिर उसे अपने टाइटल डिफेंड करना चाहिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।